आज हम यूजीसी नेट के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो है इवैल्यूएशन। कि इवैल्यूएशन का भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर बार नेट में क्वेश्चन आता है इसका। तो जब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम कोई चीज़ मेजरमेंट करते हैं, और जैसे ही हम कोई भी चीज़ मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट के बाद हम असेसमेंट करते हैं, और असेसमेंट के बाद जो लास्ट स्टेज होती है उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन के क्वेश्चन आते हैं तो अलग अलग टाइप की इवैल्यूएशन है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, समेटिव, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड और नॉन रेफरेंस्ड। तो इन्हीं इवैल्यूएशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो टेक्निक्स होती है इवैल्यूएशन में, रिटन एग्जामिनेशन होता है, ओरल एग्जामिनेशन होता है और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है। बेसिकली ये 3 तरीके के एग्जामिनेशन होते हैं। जब किसी की इवैल्यूएशन करनी हो तो उसके ये टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि इवैल्यूएशन की, तो इवैल्यूएशन के बेसिकली जो टाइप है, यहाँ हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो है उसमें प्लेसमेंट आती है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, और क्वालिटेटिव प्लेसमेंट और फॉर्मेटिव, और क्वालिटेटिव टेक्निक्स में आती है डायग्नोस्टिक और समेटिव। तो ये बेसिकली 4 तरीके के टेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन और फंक्शन के बेसिस पे। तो फंक्शन और इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे जो हम टेस्ट करते हैं उसमें सबसे पहला आता है प्लेसमेंट टेस्ट। प्लेसमेंट टेस्ट हम कहाँ लगाते हैं? प्लेसमेंट टेस्ट या प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हम वहाँ करते हैं जब हमें किसी क्लास में एडमिशन लेना हो, या हमें कोर्स के बाद कहीं किसी कंपनी में जॉब करनी है, तो हमारी प्लेसमेंट होती है। जैसे बहुत बार हम सुनते हैं कि गूगल में बीटेक के उस स्टूडेंट की प्लेसमेंट होगी, या मार्केटिंग कंपनी में उसकी प्लेसमेंट होगी। तो प्लेसमेंट टेस्ट हम जब वहाँ करते हैं तो एडमिशन लेना, और स्टार्टिंग में जो एंट्रेंस टेस्ट होता है क्लास का, वो भी प्लेसमेंट इवैल्यूएशन और प्लेसमेंट टेस्ट का एग्जाम्पल है। या कहीं जॉब या किसी कंपनी में जॉब के लिए जब हम जाते हैं तब प्लेसमेंट टेस्ट होता है। उसके बाद है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वहाँ होता है जब हम बात कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो हम क्लास रूम के सिस्टम की बात करेंगे जहाँ टीचर और स्टूडेंट होता है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में स्टूडेंट का जो इन बिटवीन द क्लास, मतलब इन बिटवीन द कोर्स, जैसे क्लास के बीच में इंटरनल टेस्ट होते हैं, या बाकी ओरल या रिटन टेस्ट की फॉर्म कोई भी हो सकती है। जब टीचर ये जज करता है कि क्या बच्चे लर्न कर पा रहे हैं या नहीं, मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं उसको बच्चे ठीक से समझ पा रहे हैं या नहीं, उसके लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ये बताती है कि जो हम टीचिंग इंस्ट्रक्शंस पढ़ा रहे हैं क्लास में, वो बच्चे समझ पा रहे हैं, या वो उनको समझ में आ रहा है या नहीं उस कोर्स के बारे में। उसके बाद है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जब करते हैं हम, फॉर्मेटिव टेस्टिंग के बाद हम डायग्नोज करते हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से क्लास में बच्चों को समझ नहीं आ रहा, या उसके कोज एंड इफेक्ट हम फाइंड आउट करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में। तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग भी क्लास एंड स्टूडेंट, जब क्लास का हम सिस्टम कंसीडर करते हैं तो उसी में हम डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद है समेटिव टेस्टिंग। समेटिव टेस्टिंग का भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। समेटिव टेस्टिंग होती है एंड ऑफ द कोर्स, एंड ऑफ द कोर्स होती है। ये होती है जब आपके फाइनल रिजल्ट आता है, मतलब आपने क्लास पास की और आपके फॉर एग्जांपल 80% मार्क्स आए और दूसरी क्लास में प्रमोट हो गए। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कई बार कि नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन के लिए कौन सी हमें इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, तो हमें समेटिव इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, और ये एंड ऑफ द कोर्स होती है समेटिव इवैल्यूएशन। और डायग्नोस्टिक और फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन होती है, डायग्नोस्टिक और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इन बिटवीन द कोर्स और इन बिटवीन द सेशन हम कह सकते हैं होती है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस के बेस पे जो बेसिकली इवैल्यूएशन है वो 2 टाइप की इवैल्यूएशन है। फर्स्ट है नॉर्म रेफरेंस्ड और सेकंड है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। नॉर्म रेफरेंस जो इवैल्यूएशन है वो होती है जब हम फॉर एग्जांपल की परसेंटाइल में हम इसको करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है कि नेट का रिजल्ट आता है बहुत बार, जब 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है बच्चों का, तो उसकी परसेंटाइल आती है। मान लिया किसी का 98 परसेंटाइल आया, तो उसका मतलब है कि 98 परसेंटाइल का मतलब है कि वो स्टूडेंट पहले 2% बच्चों में है, ठीक है। या फिर इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी टेस्ट में, जैसे NTME का एग्जाम्पल दे लेते हैं हम, यूजीसी नेट का, 6% बच्चों का क्वालिफाई करते हैं, तो जो 6% सिलेक्ट कर रहे हैं वो 6% नॉन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन में आएगा, नॉन रेफरेंस टेस्टिंग आएगी, ठीक है। या हम ये कह दें कि हम पहले 100 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया क्लास में, और जो पहले 100 बच्चे आएंगे उन 100 बच्चों को ही हम सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके की जो इवैल्यूएशन होती है उसको नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन बोलते हैं। उसके बाद है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन।
क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन में क्या होता है कि क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन तब करते हैं जब हम कोई क्राइटेरिया सेट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपके 40% मार्क्स आए ना तो ये आप पास माने जाओगे। तो ये 40% जब हम सेट कर रहे हैं तो एक क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं। जिस भी एग्जामिनेशन के लिए, जिस भी इवैल्यूएशन के लिए हम क्राइटेरिया सेट कर दें, या हम उसको 50% भी कर सकते हैं या 33% भी कर सकते हैं, वट एवर मे बी दैट, तो हम एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं कि इतने % मार्क्स तो आपको लेने पड़ेंगे। अगर इतने % मार्क्स आपके आते हैं तो आप पास माने जाओगे। तो इस तरीके से जो टेस्टिंग होती है उसको हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है पर्पज़ के अकॉर्डिंग। पर्पज़ के अकॉर्डिंग में डायग्नोस्टिक टेस्ट है। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हमने यहाँ किया था, कोज एंड इवोल्यूशन फाइंड आउट की थी, उसके वो उसी तरीके का टेस्ट हम यहाँ डायग्नोज करते हैं। बेसिकली जो मेडिकल फील्ड में है, डॉक्टर है, डॉक्टर बहुत बार डायग्नोज करता है कि पेशेंट को क्या बीमारी है, तो उस तरीके से वो डायग्नोज करता है। तो उस तरीके की टेस्टिंग या इवैल्यूएशन हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। सेकंड है इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बहुत बार बैटरी टेस्ट होते हैं जिसमें मैथमेटिक्स, जीके बहुत सारी चीज़ें आते हैं। तो स्टूडेंट के या टीचर के एप्टीट्यूड मेजर के लिए भी एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है। आपने अगर आप रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ोगे तो उसमें आप बहुत सारे स्केल पढ़ोगे मेजरमेंट के, जो वेरिएबल मेजर करते हैं, लिकर्ट स्केल, थ्रस्टोन स्केल और गटमैन स्केल। वो सारे के सारे स्केल जो है ना कि एटीट्यूड मेजर के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट वही है कि कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या कोई अचीवमेंट हासिल की किसी ने, उसके लिए जब हम कोई टेस्ट करते हैं तो अचीवमेंट टेस्ट होता है। ठीक है। उसके बाद है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो होता है जब किसी प्रोफेशन के लिए कोई टेस्ट होता है, जैसे कोई जर्नलिज्म के प्रोफेशन के लिए टेस्ट है, या इंजीनियर के लिए कोई टेस्ट है, या किसी डॉक्टर के लिए कोई टेस्ट है। तो जब कोई स्पेसिफिक प्रोफेशन के लिए हमें इनटेक लेने होते हैं उस टाइम पे जो हम टेस्ट करते हैं उसको प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद है जो ग्रेड है। ग्रेड के 2 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो हम डायरेक्ट मेथड से, जैसे बहुत बार परसेंटेज के तरीके से हमको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड जैसे ग्रेडिंग का मेथड होता है, या हम दूसरे उसमें फाइंड आउट करें तो जो ऑब्जर्वेशन, जो परसेंटेज का है वो डायरेक्ट मेथड में आता है। बहुत बार ऑब्जर्वेशन जब लेते हैं हम तो वो इनडायरेक्ट मेथड में आता है कि हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करता है जब टीचर इवेलुएट करता है स्टूडेंट को, तो वो इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट के लिए। और बेसिकली प्लेसमेंट टेस्ट, फॉर्मेटिव टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, समेटिव टेस्ट, नॉन रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, ये 5 तो बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनमें से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये आज हमने इवैल्यूएशन का टॉपिक पढ़ा। थैंक यू।